Assalamualaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today I am going to start chapter number 9 of Hindi Rangoli, and the name of the chapter is पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि चैप्टर नंबर 9 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो पहले इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसा हमारा चैप्टर का नाम है पराधीन, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। पराधीन का मीनिंग होता है जो दूसरे के अधीन हो, मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, परतंत्र हो, ये पराधीन का मतलब है। सपने हूँ मीन्स सपने में भी, सुख मीन्स खुशी, नाही मीन्स नहीं मिलती या नहीं प्राप्त हो सकती, आप कह सकते हैं। तो इस पूरे जो चैप्टर का टाइटल है उसका मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो कोई पंछी हो या पक्षी हो या कोई इंसान हो, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के वो अधीन है, तो वो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसे खुशी सपने में भी नहीं मिल सकती। तो ये हमारा चैप्टर का नेम है। अब प्लीज़ इसकी जो भी मैं रीडिंग करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, उसको अच्छे से समझिएगा और रीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अपनी बात। पशु पक्षी, जीव जंतु, पालतू जंगली जानवर और बच्चे बड़े बूढ़े सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। किसी को कैद में रखना अमानवीय व्यवहार है, अतः सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी या अनुशासनहीनता कदापि नहीं है। देखिए, अपनी बात के कॉलम से आपको ये समझाया जा रहा है कि दुनिया में जितने भी पशु पक्षी मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, जीव जंतु मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पालतू डोमेस्टिक जंगली वाइल्ड, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स हैं, और बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग, क्या सभी इंसान या जानवर सब क्या चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें, इंडिपेंडेंट रहें। किसी को आप कैद में रखेंगे तो वो एक अमानवीय व्यवहार है, मीन्स अमानवीय का मतलब क्या, मानव। देखिए, पहले इसमें मानव जो लिखा है उसका मतलब होता है ह्यूमन। अमानव, अमानवीय का मीनिंग इनह्यूमन, ये मतलब ऐसा व्यवहार। देखिए, अमानवीय व्यवहार भी लिखा हुआ है, तो व्यवहार मीन्स बिहेवियर। तो ऐसा व्यवहार जो ह्यूमन से, जिसकी एक तरीके से बिल्कुल वो नहीं की जा सकती, तवक्को नहीं की जा सकती, या ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इंसान को ये समझा जाता है कि उसके अंदर दया का भाव है, वो दूसरों के ऊपर दया करता है। तो अगर वो किसी को कैद में रखेगा तो ये जो चीज़ है वो ये मानी जाती है कि ये एक अमानवीय व्यवहार है, मीन्स वो ह्यूमन से उस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं माना जा सकता कि एक इंसान ये काम कर सकता है, ठीक है। अतः सभी की स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना। देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है आप वो काम कर रहे हैं। या फिर अनुशासनहीनता, अनुशासन का मीनिंग होता है डिसिप्लिन, और हीनता इसमें लग गया है, इसका मतलब इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो कदापि मीन्स कभी भी। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है कि ये ध्यान रखिए कि कोई इंसान अगर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है तो इसका मतलब, इसका अर्थ कभी भी ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर रहा है या फिर वो इनडिसिप्लिन वे में रह रहा है, ठीक है। तो ये अपनी बात से आपको समझाया गया। नाउ आपकी बात। फर्स्ट पॉइंट, आपको कौन सा त्योहार सबसे ज़्यादा पसंद है? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आप अपनी बात मनवाने के लिए कैसे जिद करते हैं? क्या कभी आपको किसी ने कमरे में बंद किया है? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए थे। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर की मेन रीडिंग, तो प्लीज़ उसे अच्छे से फोकस कीजिएगा। दिवाली का त्योहार था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाने को तैयार थी। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था।
देखिए, इस चैप्टर में एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है राधा। दिवाली का त्योहार था तो राधा अपनी मम्मी पापा के साथ नए नए और सुंदर कपड़े पहनकर बाजार जाने के लिए तैयार थी। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग बाजार से सामान खरीदने जाते हैं उसके लिए, या फिर नए नए कपड़े खरीदने हैं या कुछ और सामान खरीदना है। तो इन द सेम वे राधा भी नए नए कपड़े पहनकर अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ बाजार जाने के लिए तैयार थी। आज उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिवाली पर उसे जलते दीपक, जगमगाते कंदील, घूमती घूमती फिरकी, आवाज करते पटाखे बहुत अच्छे लगते थे। देखिए, दिवाली की ये जो चीजें हैं, जैसे दिवाली पर दीपक जलते हैं और जो कंदील है वो जगमगाते हैं। कंदील आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो ऊपर बन रहे हैं कागज के बने होते हैं और उसके अंदर रोशनी के लिए कुछ लगाया जाता है, लाइक बल्ब और समथिंग, ताकि उसके अंदर से लाइट थोड़ी अच्छी लगे, और ये आसमान में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिवाली पर करते हैं लोग। घूमती फिरकी, ये भी एक जैसे क्रैकर्स वगैरह होते हैं उस टाइप की होती है, नीचे जमीन में वो चक्कर चक्कर ऐसे घूमती हुई। आप आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। आवाज करते पटाखे, पटाखे तो सबको पता है दिवाली पर जलाए जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब चीजें राधा को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। फिर खाने को मिलती थी तरह तरह की मिठाइयाँ। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, तो मिठाइयाँ तो सबके घर बनती हैं, तो उसे भी बहुत अच्छी लगती थी। कुछ मम्मी घर पर बनाती, कुछ पास पड़ोस के घरों से आती थी। शाम को घर पर सब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते थे। दिवाली पर क्या होता है, दिवाली पर या वैसे भी लोग क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से राधा के घर भी क्या था, शाम को घर पर सब लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते थे। यह त्योहार राधा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। कौन सा त्योहार? दिवाली का त्योहार। दुकानदारों ने आज बाजार को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। जैसे कोई भी त्योहार होता है, ईद हो, दिवाली हो, तो सारे दुकानदार बाजार में आपने देखे होंगे अपनी दुकानों को अच्छे से सजा लेते हैं, लाइट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो ऐसे ही दुकानदार जो थे वो उन्होंने बाजार को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था, सजा रखा था। मिठाई की दुकानें भी सजी हुई थी। सड़क के किनारे ठेलों पर मोमबत्तियां, दीपक, पटाखे, खील बताशे वाले अपना अपना सामान बेच रहे थे। ये सभी चीजें वहां पर बाजार में बिक रही थी। सड़क के किनारे जो ठेले होते हैं उस पर मोमबत्तियां, दीपक, पटाखे, खील बताशे होते हैं खाने की चीज, आपने शायद देखा भी होगा। बताशे होते हैं गोल व्हाइट कलर के, और खील तो आप समझते हैं, खीलों को कहते हैं, जो लाइक पॉपकॉर्न टाइप होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं खील बताशे। एक और तरीके की भी होती हैं, बताशों के साथ आती हैं, एक छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की होती हैं, वो भी खीले उन्हें हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो थी सड़क के किनारे ठेलों पर बिक रही थी, और सभी लोग अपना अपना सामान बेच रहे थे। कंदील वाले एक लंबे से बांस पर सुंदर सुंदर कंदील टांग कर बेच रहे थे। कंदील मैंने अभी आपको बताया था पहले, है ना, उसकी पिक्चर भी दिखाई थी। तो वो जो कंदील वाले हैं, एक लंबा सा बांस का डंडा था उनके पास, बांस का डंडा था, तो उस पर सुंदर सुंदर कंदील उनके टंगे हुए थे, और वो भी वो बेच रहे थे। तभी राधा की निगाह एक आदमी पर गई। निगाह मीन्स नजर। ठीक है, तो देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, राधा अपने पापा के साथ बाजार आई हुई है और एक आदमी है यहाँ पर। तो राधा की निगाह फौरन से उस आदमी पर पड़ती है। उसने अपने हाथों में 3-4 पिंजरे ले रखे थे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा है कि उसके हाथ में क्या है, पिंजरे हैं, केज। उनमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बंद थीं। उस पिंजरे के अंदर क्या था, इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या थी, बर्ड्स थी। वह इन चिड़ियों को बेचने के लिए वहां खड़ा हुआ था। वो आदमी इस पिंजरे को बेच रहा था और वो वहां अपना पिंजरा लिए हुए खड़ा था। राधा को पक्षी वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे।
और इन पिंजरों में बंद चिड़िया तो थी भी बहुत सुंदर। तो देखिए राधा को पक्षी जो बर्ड्स हैं उन्हें वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि इतना अच्छा, मतलब उसके पास बड़े-बड़े पिंजरे थे और उसके अंदर ढेर सारी बर्ड्स जो थी और अलग-अलग कलर्स की थी, डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स की। तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसे सुंदर लग रही थी। राधा ने अपने पापा को रोका, "पापा, पापा मुझे एक चिड़िया दिलवा दो।" देखिए राधा ने अपने पापा को रोका और पापा से कहा कि पापा प्लीज़ मुझे एक चिड़िया दिलवा दीजिए। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे चिड़िया का घर उसका खुला आकाश होता है। तो देखिए उसके पापा शुरू में उसे मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैं एक बात तुम्हें समझाता हूँ, जो चिड़िया का घर होता है वो खुला आकाश होता है। आकाश मीन्स आसमान, वो तो खुले आसमान में उड़ती है, ये उसका घर नहीं है, उसका घर तो खुला आसमान है, वो वहाँ उड़ना चाहती है। इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। उनके जो पापा थे राधा के, वो समझाते हैं कि इस तरीके से अगर हम किसी भी पक्षी को बंद कर कर पिंजरे में रखेंगे तो ये एक बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक न चली, लेकिन वो तो जिद करने लगी थी। वो कह रही थी कि पापा नहीं, मुझे प्लीज दिलवा दीजिए, क्योंकि उसे बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उसने पापा से बहुत ज़्यादा ज़िद की। हार कर उन्होंने एक पिंजरा जिसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी, राधा को दिलवा दिया। तो आखिरकार उन्होंने हार मान ली उसकी ज़िद के सामने और उन्होंने एक सुंदर सा उसे पिंजरा जिसमें एक सुंदर सी चिड़िया थी, वो राधा को उन्होंने दिलवा दिया। राधा की दिवाली की खुशियां भी इस चिड़िया को पाने की खुशी के सामने मानो छोटी हो गईं। देखिए राधा को दिवाली का त्योहार कितना पसंद था, अभी वो इतना कुछ कह रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। अ, लेकिन अब जब उसे ये पिंजरा दिख गया था और उसके अंदर जो इतनी सुंदर चिड़िया थी, तो उसकी जो खुशी थी वो बिल्कुल अब डबल हो गई थी। और ये जो दिवाली की खुशी थी उस पिंजरे की खुशी के सामने क्या हो गई, अब मानो छोटी हो गई, कम पड़ गई। उसके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मीन्स वो इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड वो थी कि अब वो उसके साथ उस पिंजरे के और उस चिड़िया के साथ खेला करेगी, है ना। तो मतलब वो कुछ हद से ज्यादा ही खुश थी कि खुशी के मारे जमीन पर उसके पैर ही नहीं पड़ रहे थे। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। अब देखिए वो पिंजरे को घर ले आती है और वो सोचती है कि कितनी देर हो गई, ये तो हो सकता है चिड़िया ने ना पानी पिया हो ना खाना खाया हो। तो उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए जैसे ही वो घर आई उसने फौरन से एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। प्रबंध का मीनिंग होता है इंतजाम किया। खाने के लिए गेहूं और दाल के दाने भी रखे गए और कुछ खाने के लिए भी वो लेकर आई, जिसमें उसने गेहूं लिए और दाल के कुछ दाने भी लिए और उसने उसके पिंजरे में वो रख दिए। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो वे सब उसके घर आए। देखिए अगर ये चिड़िया है ना, चिड़िया तो चींची की आवाज करती है, तो आसपास के जो उसके मोहल्ले के दोस्त थे राधा के, है ना, उन सबको उसकी चिड़िया की आवाज आ रही थी। और सुबह होते ही मोहल्ले के बच्चों को पता चल चुका था कि राधा के घर क्या आया है, एक पिंजरा आया है जिसमें बहुत सुंदर सी चिड़िया है। तो वो सुबह होते ही मोहल्ले के बच्चों को जैसे ही पता चलता है तो वो सब राधा के घर आ जाते हैं। चिड़िया जोर जोर से ची ची बोल रही थी, है ना। दिन बीतते गए। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे बहुत ज्यादा पसंद थी चिड़िया। और उसके साथ उसके दिन बीतते ही चले गए। वह उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसको समय पर भोजन तथा समय पर पानी देती थी। देखिए जब हम किसी की फिक्र करते हैं तो आप भी बिल्कुल, जैसे आपके घर में भी कोई होगा, जैसे डोमेस्टिक एनिमल कोई लाइक कैट वगैरह, तो आप उसे टाइम पर जो है खाना देंगे, भोजन मीन्स खाना, है ना, और समय पर पानी देंगे और उसकी बहुत देखभाल करेंगे। तो इन द सेम वे राधा भी क्या करती थी, उसको समय पर भोजन देती और समय पर पानी देती थी। उसे पिंजरे सहित कभी छत पर ले जाती तो कभी आंगन में घुमाती थी
और देखिए जैसे जैसे वो खुद अगर उसे छत पर जाना होता तो वो पिंजरे को साथ अपने ले जाती, पिंजरे सहित मीन्स पिंजरे के साथ, ठीक है। कभी छत पर उसे ले जाती और घुमाती और कभी आंगन में भी वो उसे घुमाती थी। राधा को देखते ही चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन घुमाती या कभी ची ची करके अपनी खुशी प्रकट करती थी। देखिए जब राधा उसका इतना ध्यान रखती, इतना ख्याल रखती, तो अब जो वो चिड़िया थी वो भी राधा को पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ खुश है ये दिखाने के लिए, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए, मीन्स सामने लाने के लिए या इजहार करने के लिए अपनी खुशी का, चिड़िया क्या क्या करती, चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन गर्दन घुमाती या कभी ची ची करके अपनी खुशी का वो इजहार करती थी, प्रकट करती थी अपनी खुशी। समय तेजी के साथ बीत रहा था, करीब करीब 6 माह यूं ही हंसी खुशी से बीत गए। तो देखिए टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत रहा था। राधा और वो जो चिड़िया थी वो आपस में बहुत ज़्यादा बातें करती और मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कितने माह हो गए, 6 माह, 6 मीन्स 6 और माह मीन्स मंथ्स, महीने, ठीक है। तो करीब करीब 6 महीने ऐसे ही हंसी खुशी दोनों के बीत गए। एक दिन राधा बाहर से खेलकर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज लगाकर कहा, राधा बेटा, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक जरूरी काम से बाजार तक जा रही हूँ। एक दिन क्या होता है, राधा जो है वो बाहर से खेल कर आती है तो मम्मी उसे आवाज लगाती हैं और कहती हैं कि मुझे प्रेमा आंटी के साथ बाजार से कुछ जरूरी काम है तो मैं बाजार तक जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगी। वो कहती हैं कि मैं इतना काम है मेरा कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगा कर जाऊंगी। वो कहती हैं तुम कहीं बाहर मत निकलना, घर पर ही रहना और मैं बाहर से घर के दरवाजे पर ताला मीन्स लॉक लगा कर जाऊंगी। मम्मी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई। देखिए मम्मी बाजार जाने के लिए तैयार ही हो रही थी कि इतने में जो राधा है वो अपना मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ ही लगे बाथरूम में चली गई। देखिए कमरे में ही अटैच बाथरूम था उनका, तो वो वहां पर मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है कि अभी तो मम्मी तैयार हो रही है। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई। अब जैसे ही राधा बाथरूम जाती है फौरन से प्रेमा आंटी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि चलो बाजार, है ना। और उनके साथ जल्दी में राधा की मम्मी जो है वो कमरे को लॉक करके बाजार चली गई। अब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो उनकी राधा बेटी है वो बाथरूम गई हुई है, पहले उसे वापस आने दें, उन्होंने ये चीज नोटिस नहीं की और वो प्रेमा आंटी के साथ उस कमरे को लॉक कर कर बाजार चली जाती है। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। देखिए अब वो बाथरूम से बाहर आती है तो वो क्या देखती है कि जो कमरे का दरवाजा है वो तो बाहर से बंद है। राधा ने दरवाजे पर आवाज लगाई, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। बहुत वो चीखी चिल्लाई कि दरवाजा खोलिए मम्मी, दरवाजा खोलिए, पर वहां कोई होता तब तो खोलता, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी चली गई थी प्रेमा आंटी के साथ मार्केट, है ना। राधा को कमरे में बहुत डर लग रहा था। आप देखिए पिक्चर में राधा सहमी हुई सी बैठी है, उसके अंदर इतना डर है बहुत ज्यादा, है ना। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने पर उसे काट खाने को आ रहा था। देखिए भले ही उसने पूरी अभी तक जितनी वो बड़ी हुई है उसी कमरे में रही है, वो उसी का कमरा है, लेकिन आज जब वो बाहर से बंद है, लॉक्ड है, तो उसे वो कमरा आज काट खाने को दौड़ रहा था। मीन्स उसे उस कमरे में रहना 1 मिनट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। राधा बहुत घबरा गई तथा जोर जोर से रोने लगी, बहुत वो रोई और घबराई बहुत ज्यादा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, कोई भी नहीं था घर में। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। देखिए वो इतना रो रही थी कि उसका गला जो था वो बिल्कुल सूख चुका था और उसकी वजह से उसे हिचकियां भी आने लगी। वह सोच रही थी कि कब मम्मी आए और कब दरवाजा खुले।
या काश आज पापा ऑफिस से बीच में ही आ जाएं। वो अपने मन में बातें सोच रही है कि काश आज ऐसा हो जाए कि पापा जो है या तो मम्मी आ जाएं बाजार से जल्दी वापस, या फिर पापा जो है ऑफिस से बीच में ही आ जाए। मीन्स वो रात को आते हैं ना, जैसे आपके पापा सुबह में जाते हैं रात में आते हैं ना, तो वो ये चाह रही थी कि आज ऐसा हो जाए काश कि पापा दोपहर में ही घर वापस आ जाएं और वो मुझे इस जो तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूटे, क्योंकि वो तो उसे इस टाइम जो कमरा लग रहा था उसका उसमें बहुत ज्यादा दम घुट रहा था। मीन्स उसे 1 मिनट भी वहां रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो बस वो यही सोचे जा रही थी कि कब मेरी इस दम घोटू कमरे से जान छुटेगी। राधा सचमुच बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। अब देखिए जो मम्मी है वो प्रेमा आंटी के साथ बाजार से कितने टाइम में लौटी। करीब का मीनिंग होता है लगभग, है ना। अराउंड वो 1.25 घंटे में लौटती हैं। 1.25 घंटा कितना होता है? 1 hour and 15 minutes। ठीक है, वो कहकर तो ये गई थी कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगी, बट उन्हें किसी वजह से देर हो गई और जब वो घर लौट कर आई तो उन्हें पूरा 1 घंटा और 15 मिनट हो चुके थे। ठीक है, 1.25 घंटे में वो बाजार से वापस आती हैं। उन्होंने आते ही आवाज लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो। उन्हें भी फिक्र हो रही थी कि मैं थोड़ी देर हो गई मुझे बाजार से आने में, तो मेरी बेटी कहाँ होगी। तो वो आवाज लगाती हैं, राधा बेटे तुम कहाँ हो। मम्मी की आवाज सुनते ही राधा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो इतनी घबराई हुई थी, है ना। और जैसे ही मम्मी की आवाज सुनी वो एकदम खुश भी हुई, लेकिन उसके जो उसे वो इतनी देर से रो रही थी तो उसका रोना और ज्यादा बाहर निकल आया और वो और जोर जोर से रोने लगी। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो ये सब पता चलने पर वे भी बहुत दुखी हुए। देखिए जब शाम को पापा वापस आते हैं ऑफिस से तो उन्हें सब पता चलता है कि आज जो है राधा उस कमरे में बंद हो गई थी और मम्मी चली गई थी वहां पर। तो वह भी ये बातें सुनकर सब बहुत दुखी होते हैं। राधा का मन बहलाने के लिए वे उसे लेकर बाजार चले गए। ठीक है, उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवा कर लेकर आए। फिर वे दोनों छत पर भी गए, छत पर एक्चुअली आ गए और राधा अपने साथ जो चिड़िया का पिंजरा था वो भी लेकर आई। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में राधा है और उसके पापा हैं। उसका मन बहलाने के लिए राधा के जो पापा हैं उसे बाजार भी लेकर जाते हैं, उसकी पसंद की गुड़िया फल दिलवा कर लाते हैं और आखिर में वो उसे छत पर लेकर जाते हैं ताकि उसका मन बहले। तो वो जो राधा है अपने साथ वो पिंजरा भी लेकर आती है। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई हैं और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने और रोने की क्या जरूरत थी। अब देखिए अब पापा उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं। पापा कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा खुद का कमरा है और मम्मी बस 1 घंटे के लिए बाजार गई थी और तुम्हारा अपना कमरा है, तुम इतनी क्यों घबराई और तुम्हें रोने की क्या जरूरत थी। पापा ये तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना था, लेकिन बाहर से बंद होने पर मुझे वह बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। तो राधा कहती है जवाब में कि पापा ये तो आपने ठीक कहा कि मेरा अपना कमरा था, लेकिन क्योंकि वो बाहर से लॉक हो गया था, बाहर से बंद हो गया था, तो वो मुझे बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल कहीं बंद हो चुकी हूँ उसमें, उस कमरे में मेरा बहुत ज्यादा दम घुट रहा था। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं। मुझे उसमें बहुत डर लग रहा था। उसके मन में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। वो कहीं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ये कमरा हमेशा के लिए बंद रहे और मुझे पता नहीं कोई खोलेगा या नहीं खोलेगा। तो ये सब बातें सोचकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी राधा की नजर अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। अब देखिए उसके हाथ में पिंजरा था, है ना, और उसके अंदर कौन थी? एक छोटी सी अच्छी सी चिड़िया। अब उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ती है तो वो राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़की खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा है। जाओ मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तो वो अब इस चीज को समझ गई थी और उसने क्या किया, उसने अपना पिंजरा उठाया और उसकी जो छोटी सी खिड़की होती है उसको खोलकर वो उस चिड़िया से कहा कि मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में
क्योंकि देखिए पक्षियों के लिए भी ये जो पिंजरा होता है एक जेल की तरह होता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब राधा एक कमरे में बंद हो गई थी तो उसे भी वो कमरा जेल की तरह लग रहा था। तो इसी तरीके से जो पक्षी हैं अगर हम उन्हें बंद करके रखेंगे तो उन्हें भी वो कैसे लगते हैं, जेल की तरह लगते हैं। तो वो कहती है राधा कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा है, आज मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद करती हूँ। ठीक है, आज़ाद मीन स्वतंत्र करती हूँ या तुम्हें फ्री करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जिसका नेम था पराधीन सपने हूँ सुख नाही, जो लिखा है डॉक्टर अजय जन्मेजय ने। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। तो ये है इस चैप्टर के शब्दार्थ। फर्स्ट, पराधीन मीन्स परतंत्र या दूसरों के अधीन, मीन्स जो डिपेंडेंट हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, जो किसी का गुलाम हो। प्रबंध मीन्स इंतजाम। आजाद मीन्स स्वतंत्र या फिर स्वाधीन, मीन्स जो इंडिपेंडेंट हो, जो फ्री हो। निगाह मीन्स नजर और करीब मीन्स लगभग। तो इस चैप्टर के थ्रू आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जानवर को, पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या फील करते हैं, वो फील करते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम पराधीन हैं। तो वो अगर वो ऐसे रहेंगे, अगर सपोज आप उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे और उन्हें आप इस तरीके से रखेंगे तो वो अपने आप को क्या समझेंगे कि वो पराधीन है, मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सपने में भी खुशी महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो बर्ड्स का घर है वो क्या है, खुला आकाश। वो खुले आकाश में घूमती हैं, उड़ती हैं, उन्हें वही सबसे अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उन्हें बंद कर देते हैं किसी के पिंजरे में तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले ही आप उन्हें टाइम पर उनका भोजन दें, उनका पानी दें, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करें, पर तब भी उन्हें वैसा खुशी प्राप्त नहीं हो सकती जैसे उन्हें जब लगता है जब वो खुले आकाश में उड़ते हैं, जब उनका मन करता है वो काम करते हैं, है ना। तो आप खुद जैसे इस चैप्टर में राधा को ये बात कब रियलाइज हुई, जब वो खुद एक दिन एक कमरे में बंद हो गई, तब उसे लगा कि उसे एक मिनट भी वहां रहना कितना मुश्किल लग रहा था, उसका उस कमरे में दम घुट रहा था। तो इसी तरीके से पक्षी भले ही कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन सबको भी, उनका भी एक जीवन है, तो उन सबको भी कैसा अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है। तो हमें कभी भी किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए और किसी को भी किसी का गुलाम हमें नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट आप रहिए, फ्री रहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पराधीन जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी के पराधीन हैं, किसी दूसरे के ऊपर अधीन हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप कभी भी खुशी की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।